Good morning, students. Welcome back after your Diwali vacation. Today we'll start with our new lesson number 18, weeds in the garden. Weeds किसको हम कहते हैं? नीचे पेड़ पौधे के नीचे जो सब पत्तों के ये सब गिरे रहते, सूखे पत्ते बित्ते, अनवांटेड प्लांट्स एंड ऑल, कचरा हम जिसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज weeds. Okay, तो weeds in the garden. Today we are going to learn this lesson. Let's understand what it is. Most of the parents like to fulfill the wishes of their children. They feel sorry when they cannot indulge their kids or when they have to scold them. And even when a scolding has no effect, the parents become very unhappy. Such was the case with the Anshuman and his parents. In this story, we are going to understand about a boy whose name is Anshuman. His relations and his parents, उसके हाव भाव, उसके स्वभाव और उसके पेरेंट्स के रिएक्शंस को हम जानने की कोशिश करेंगे. ओके, अभी पेरेंट्स का क्या होता है? हर एक पेरेंट्स की ये कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें, विशेस जो है फुलफिल करें, एंड दे ट्राई देयर बेस्ट टू फुलफिल देयर विशेस. तो यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स लाइक टू फुलफिल द विशेस ऑफ देयर चिल्ड्रन. दे फील सॉरी व्हेन दे कैन नॉट इंडल्ज देयर किड्स और व्हेन दे हैव टू स्कूल. जब उन्हें बुरा लगता है जब वो उनके बच्चे उनके कहने अनुसार नहीं चलते हैं और उनको डांटना जब पड़ता है. बच्चे कुछ चीज़ें पेरेंट्स लोग बोलते हैं ये नहीं करना चाहिए, तो बच्चे वो कर देते, फिर हमें डांटना पड़ता है उन्हें करना. बच्चे कोई पढ़ते नहीं तो उन्हें पढ़ने के लिए बोलते, जब वो सुनते नहीं तो हमें डांटते. जब कोई चीज़ें करनी नहीं चाहिए जिसे नुकसान पहुंचती हो, कुछ गलत काम कर दे तो हम लोग स्कोल्ड करते, पेरेंट्स स्कोल्ड करते. तो यही बात इसमें बताई जा रही है. ओके, द पेरेंट बिकेन अनहैप्पी. जब उन्हें स्कोल्ड करना, बच्चों को डांटना पड़ता है तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता है. ऐसे ही हो रहा है. अंशुमन नाम का एक लड़का है, उसके साथ उसके पेरेंट्स भी उसको कुछ सिखा रहे हैं. आई विल नाउ लेट्स सी व्हाट इट इज. Anshuman's parent had noticed that he was developing some bad habits. अंशुमन के पेरेंट्स क्या देख रहे हैं कि उनके बेटे में एक गलत आदतें लगी है, बैड हैबिट्स लगी है. What bad habits? Naturally, they began to warn him time and again, but all in vain. They began to warn him कि they don't do this. It will create problem in the future. बहुत समझाने की कोशिश करते, उसे वार्न करते कि ये चीज़ मत किया करो, इससे तुम्हें नुकसान पहुँचे, अगली बार इन फ्यूचर ये आप तुम्हें नुकसान देगा. पर वो ये बात बिल्कुल नहीं सुनते, तो इनकी बातें अनसुनी कर देते और इनकी कोशिशें सब नाकामयाब हो जाती है. ओके, अंशुमन जस्ट वुडंट लिसन. अंशुमन क्या है, सुन नहीं रहा है. पिताजी पेरेंट्स लोग क्या बोल रहे, अच्छा के लिए बोल रहे, ये नहीं समझता. वो उन्हें उससे सिर्फ ये लगता है कि लोग हमेशा मुझे टोकते रहते और वो बात को अनसुनी कर देते हैं. ही रिफ्यूज टू बिलीव दैट ही वॉज गेटिंग दोज बैड हैबिट्स गेट ओल्ड ओवर हिम. अब एक चीज़ें क्या है, अगर तुम गलती करो, अगर झूठ बोलने लग गए तो पहले आपको एहसास नहीं होता है, आप लोग ध्यान नहीं देते, फिर ये चीज़ें आपको आदत पड़ जाती है और आप झूठ इस तरह इतने आसानी से बोल लेते हो कि कोई सामने वाला समझ ही नहीं पाता है. लेकिन आप लोग ये नहीं समझते हो कि आप में ये बुरी आदत लग गई है झूठ बोलने की. जब आपका कभी झूठ पकड़ा जाता है तो लोग आपके पर विश्वास नहीं करते. तो ये आपके लिए काफ़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम है. इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू. नोबडी विल ट्रस्ट यू. जब पता चला कि आप एक झूठे इंसान हो तो इसे भी आदत लग जाती है बुरे आदतों की, और उसको एहसास ही नहीं कि वो बुरे आदतों ने उनसे काफ़ी जकड़ लिया है. वो उसी में रहता है, उसको एहसास ही नहीं रहता कि ये बुरी आदतें बहुत उसे जकड़ के रखी है. तो व्हाट ही वाज लेटिंग दोज बैड हैबिट्स गेट ओल्ड ओवर हिम. Gentle words, strict warnings, scolding now and then. His parents tried everything short of beating him up, and that they would never do. प्यार से समझाते, स्ट्रिक्ट वार्निंग देते, स्कोल्ड करते, पर कोई चीज़ उसे असर नहीं होता है. द पेरेंट्स ट्राइड एवरीथिंग शॉर्ट ऑफ बीटिंग. सिर्फ मारते नहीं है, पर वो हर तरह से कोशिश करते
डांटते हैं, ये करते, वार्निंग देते, पर उस पर कोई असर नहीं होता. However unhappy they themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's way. However मतलब कितने भी अगर वो अंदर से नाराज़ रहेंगे उसके बर्ताव से, वो पूरी तरह से कोशिश करते कि बच्चे को अच्छी तरह से प्यार से एक बात को समझा सके और उसकी गलतियों को सुधारने की वो कोशिश करते रहते. Soon an opportunity presented itself. तो क्या हुआ, एक बार उन्हें एक मौका मिला जिससे उनको लगा कि उसकी गलतियों को हम सुधार सकते, उसको प्यार से उसकी बात उसको समझा भी सकते हैं और उनसे वो बाहर भी निकाल सकते हैं. Soon an opportunity presented itself. Anshuman had gone to stay on his grandfather's farm with his parents. Where did he go? He go to his grandfather's farm. उसके ग्रैंडफादर के फार्म में गए थे वो अपने पेरेंट्स के साथ. अर्ली वन मॉर्निंग हिज फादर टुक हिम. एक मॉर्निंग को वो क्या गए, उसके पापा उसको बाहर लेके गए फॉर अ वॉक. कहाँ पे ले गए, सुबह सुबह उसे एक वॉक पे लेके गए अराउंड द फार्म. ही वॉज डिस्क्राइबिंग द स्पेशलिटी ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड वाइन्स एंड बुशेस एंड ट्रीज टू Anshuman. Suddenly he stopped and pointed at a small seedling growing near a plant. तो वो उससे बेटे को लेके घुमा रहे थे, अंशुमन को लेके इसके पापा घुमा रहे थे और फार्म को सब दिखा रहे थे, फार्म में दिखा रहे थे क्या क्या चीज़ें. वो सारे डिस्क्राइब कर रहे थे कौन से प्लांट्स एंड वाइन्स बुशेस सब के बारे में, पौधे पेड़ों के बारे में वो अंशुमन को बता रहे थे. सडनली ही स्टॉप. सडनली व्हाट हैपेंड, ही स्टॉप्ड एंड पॉइंटेड एट स्मॉल सीडलिंग ग्रोइंग नियर हर प्लांट. वो स्टॉप होके क्या दिखा रहे हैं, स्मॉल सीडलिंग थोड़ी छोटी सी पौधा था वहाँ पे बढ़ रहा था. अंशुमन दैट्स अ वीड, कैन यू पुल इट आउट. तो क्या बोलते हैं अंशुमन, ये वीड है, मतलब ये अनवांटेड प्लांट है, ये प्लांट की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम उसको पुल करके निकाल सकते हो क्या. उसके पापा उसको पूछ रहे हैं. अंशुमन हैड नो डिफ़िकल्टी इन पुलिंग ऑल द स्मॉल सीडलिंग्स आउट. जो वहाँ पे जो बेकार पौधे थे तो उसको आसानी से उसने निकाल लिया. क्यों, वो पौधे काफ़ी छोटे थे और छोटे चीज़ आसानी से निकाला जा सकते. जैसे हम गलती अगर पहली बार कर रहे हैं, हमें एहसास हुआ, तो अगर हमें पता चला ये गलत है तो हम उसको अब शुरुआत में ही उसका एक समाधान कर सकते हैं या उससे अपनी ज़िंदगी से हटा सकते. तो अंशुमन भी क्या है, जो छोटे छोटे पौधे थे, जो अनवांटेड पौधे थे, उसको वो आसानी से वहाँ से निकाल देता है. गुड. तो पिताजी इसकी तारीफ करते हैं. गुड सेड हिज फादर एंड दे कंटिन्यूड विद देयर वॉक. तो खुश होकर बेटे की तारीफ करते हैं, अच्छी बात है, तुमने अच्छा किया, ऐसे बोलते हुए फिर से दे स्टार्टेड टू वॉक. आफ्टर अ व्हाइल दे केम अपॉन द सेम वीड बट देयर इट हैड ग्रोन स्लाइटली बिगर. तो आगे चलते हुए सेम उसी तरह का पौधा था लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो चुका था. इट हैड ग्रोन स्लाइटली बिगर. ओके, तो वो पौधा जो क्या था, बड़ा हो चुका था. अंशुमन्स फादर टोल्ड हिम टू पुल आउट दिस प्लांट टू. ही टोल्ड हिम टू uproot the weed carefully, making sure that no trace of roots are left in the soil. तो अगेन व्हाट द फादर सेज टू हिम, पुल इट आउट. ये प्लांट को पुल करो और अच्छे से पुल करो ताकि उसका कोई भी पार्ट वो मिट्टी के अंदर ना हो. अगर फिर से मिट्टी के अंदर रह जाए तो फिर से वो पौधे वहाँ से उगेंगे. तो ये कोशिश करो कि वो सारे रूट्स उसके साथ वो ऊपर आ जाए और उसका कोई भी पार्ट्स सैंड में या सॉइल में ना रहे. ओके, इट टोल्ड हिम टू uproot the weed carefully, making sure that no trace of roots are left in the soil. Otherwise the weed can grow again. फिर से वो बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी हिस्सा उसका बच जाता है वो तो फिर से वहाँ पे वो प्लांटेशन ग्रो होगा और फिर से उसे हमें निकालना पड़े. तो ऐसा है कि तुम पहले से उसको कोशिश करो पूरे अच्छी तरह से उसको नष्ट कर दो. Anshuman uprooted the plant carefully, twisting it and pulling it hard so that all it can come out. तो अंशुमन क्या करता है, उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है ट्विस्ट करते हुए, क्योंकि ये पौधा थोड़ा बड़ा हुआ था, ये प्लांट क्या थोड़ा बड़ा हुआ था, तो नेचुरली उसे मिट्टी से निकालना इतनी आसान बात नहीं. जब छोटे पौधे रहते हैं तो हम आसानी से उसे प्लग कर सकते, पुल करके निकाल सकते हैं रूट्स के साथ. पर पौधा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो प्लांट जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू पुल इट आउट.
तो वो भी बहुत कोशिश करके ट्विस्ट करके पुल करके उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. Today we will stop here. Okay, the remaining part of the lesson I will explain it tomorrow. Again you will be having this English lecture, so I will be completing it tomorrow. तो I hope you got it. यहाँ पे एक अंशुमन नाम का लड़का के बारे में बताया जा रहा है कि he has a bad habits and his parents are very much worried about his bad habits. They wanted to make him अंडरस्टैंड दैट ही इज़ डूइंग रॉन्ग, पर वो समझने की कोशिश नहीं करता है. पिताजी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं प्यार से, डांट के, पर वो उन बात को समझ नहीं पा रहा है. तो वो किसी न किसी तरह से बच्चे को वो बुरी आदत से बाहर निकालना चाहते हैं. और उनको एक मौका इस रूप में मिला कि वो फार्म हाउस गए, अपने अंशुमन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म हाउस में गए. अब वहाँ पे उनकी कोशिश चल रही है, उसके पापा की कोशिश कर रहे कि उसको समझा सके कि क्या उसमें क्या बैड हैबिट्स है, उसको किस तरह निकाला जा सकते और उसे तकलीफ भी ना हो और वो बात समझ भी सके. ये बात उनकी कोशिश चल रही थी. नाउ लेट्स सी व्हाट विल डू इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट. तो लेट्स वाइंड इट अप. थैंक यू.